हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो आज आपके लिए जो मैं सेक्शन लाया हूं वो बहुत ही अच्छा सेक्शन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी वकालत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आप अगर कोई टीचर हैं या कुछ भी हैं तो आप उसको समझ सकते हैं, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो है ही। तो आप देखिए सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी, डेफिनेशन ऑफ रेप। इट्स डेफिनेशन ऑफ रेप। ठीक है, कई लोग क्या होता है उनको पता नहीं होता है कि रेप, अगर जैसे रेप उन्हें समझ में आता है वो 376 बोल देते हैं, जबकि 376 जो सेक्शन है वो पनिशमेंट ऑफ रेप्स का है, जाकि डेफिनेशन ऑफ रेप होती है सेक्शन 375 में। तो 4 तरह के ऑफेंसेस हैं आईपीसी में वुमेन के अगेंस्ट। पहला है आउटरेजिंग मॉडेस्टी, दूसरा है डाउरी डेथ, तीसरा है रेप और फोर्थ है क्रुएल्टी। तो लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो सिर्फ रेप की करेंगे। तो सेक्शन 375 पहले हम बेयर एक्ट से इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आप सेक्शन 375 निकाल लीजिए और पढ़ते हैं। रेप, अ मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही, पहला, penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person। तो एक व्यक्ति रेप करता हुआ कहा जा सकता है। पहला, ए penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी महिला की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग और गुदा, इनमें किसी भी हद तक अगर अपने लिंग का प्रवेश करता है, किसी और व्यक्ति से ऐसा करने के लिए कहता है। सेकंड, inserts to any extent any object or a part of the body not being the penis into the vagina, the urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person। कोई वस्तु या शरीर के किसी भी हिस्से को योनि में डाले जो कि लिंग नहीं है। अब सी देखते हैं। मैनिपुलेट्स any part of the body of a woman so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of body of such woman or makes her to do so with him or any other person। महिला के शरीर से ऐसा कोई हेर फेर करे जिससे महिला के योनि, मूत्रमार्ग, गुदा में प्रवेश हो सके। फोर्थ, applies his mouth to vagina, anus, urethra of a woman or makes her to do so with him or any other person। तो महिला की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा पर अपना मुंह लगाए। अभी तक आपको 4 चीज़ें बताई। वो एनी सर्कमस्टांसेस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 7 डिस्क्रिप्शन, अगर इन 7 तरीकों से वो ऐसा करता है तब वो रेप कहलाता है। पहला, अगेंस्ट हर विल, इच्छा के विरुद्ध, किसी भी महिला के इच्छा के विरुद्ध। अभी इच्छा क्या होती है वो मैं आपको अभी डिफाइन करूंगा थोड़ी देर में। सेकेंडली, विदाउट हर कंसेंट, उसकी सहमति के बिना। ठीक है ना। अब इच्छा के विरुद्ध और सहमति के बिना, आपको लगेगा कंसेंट और विल में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। थर्ड, विद हर कंसेंट, when her consent has been obtained by putting her on any person in whom she is interested in fear of death or hurt। किसी मतलब अगर किसी महिला ने अपनी कंसेंट दे भी दी है लेकिन किसी डर की वजह से, है ना, किसी फियर में डाल के, मान लो किसी लड़की को कोई सहमति ले भी लेता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, तो वो भी रेप की श्रेणी में आएगा। फोर्थ, with her consent when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is believes to herself to be lawfully married। अगर कोई भी व्यक्ति जिसे ये पता है कि वो उस औरत का, उस महिला का हस्बैंड नहीं है, लेकिन वो महिला को ऐसा बिलीव है कि वो ही व्यक्ति मेरा हस्बैंड है और उस बिलीव में वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर जाती है, तब भी वो रेप की श्रेणी में आता है। Fifth है with her consent when at the time of giving such consent by reason of unsoundness of mind or intoxication or the administration by him personally or through another any superfying the unwholesome substance she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gives consent। अगर कोई भी ऐसी महिला जो बेहोशी की हालत में हो या इंटॉक्सिकेशन मतलब नशे की हालत में हो। फिफ्थ है मान लो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो, कोई महिला ऐसी हो जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या इंटॉक्सिकेशन मतलब नशे की हालत में हो, या वो समझ ना पाने की हालत में हो कि क्या हो रहा है मेरे साथ, या किसी को बहका के ऐसा किया जाए, ठीक है, या अनहेल्दी हो। सिक्स्थ, विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज़ अंडर 18 ईयर ऑफ एज। अब आप देखना, सिक्स्थ बोल रहा है कि अगर कोई भी ऐसी महिला, चाहे वो कंसेंट दे भी दे ना इंटरकोर्स के लिए, अगर वो 18 साल से कम की है तो भी वो रेप कहलाएगा।
इस जो सिक्स्थ है ना, इसके बारे में थोड़ा सा मैं कुछ मेरा खुद का इंडिविजुअल एक चीज़ है। अगर कोई भी महिला या कोई भी लड़की 18 साल से कम की है और वो कंसेंट दे देती है, तब ये रेप क्यों है ना। और अभी इसी सेक्शन में बोला जाएगा कि 15 साल की अगर आपकी वाइफ है जो 15 साल की है और अगर आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो वो रेप नहीं कहलाया जाएगा, है ना। तो इसी सेक्शन में बोल रहे हो आप कि 6 पॉइंट बोल रहा है कि 18 साल से कम की लड़की अगर है और वो कंसेंट दे भी देती है तब भी रेप है। तो उस कंसेंट देने का मतलब है कि उसको ये समझ है कि सेक्स होगा मेरे साथ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हम करने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ठीक है, अगर आप मैसेज अभी पढ़ाने में पहले पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं, इस बारे में बात करते हैं। 7th, व्हेन शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट। 7 बोलता है जब वो किसी भी प्रकार से सहमति देने में असमर्थ हो तब उसके साथ इंटरकोर्स किया जाए तो वो भी रेप की श्रेणी में आता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन 1 है, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन वजीना शैल ऑल्सो इंक्लूड लैबिया मेजोरा। तो एक्सप्लेनेशन 1 बोल रहा है कि इस सेक्शन के पर्पस के लिए वेजिना को लेबिया मेजोरा तक इंक्लूड किया जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए एक चार्ट मैंने बनाया था, और ये जो बाहरी परत है ये वाली, तो ये है लेबिया मेजोरा, ठीक है। तो पूरी वेजिना, इस पूरी वेजिना को इस सेक्शन के लिए वेजिना माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी और आर्टिकल को कुछ और मानने लगे, ठीक है। ये चार्ट आपके पास है, आप देख सकते हैं एक बार। वैसे तो गूगल पे या और भी चीज़ों पे आपको बहुत मिल जाएगा। कंसेंट मीन्स एन अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट व्हेन द वुमन बाय वर्ड्स, gesture or any form of verbal or non-verbal communication communicates willingness or participate in the specific sexual act। सहमति का मतलब एक स्पष्ट स्वैच्छिक समझौता है। कोई भी महिला जो शब्दों से, इशारों से या मौखिक या गैर मौखिक किसी भी तरह से उसकी इच्छा जाहिर करने का एक तरीका हो सकता है। तो provided that a woman who does not physically resist to the act of penetration shall not by the reason only of the affect be regarded as consenting to the sexual activity। provided that कि अगर कोई एक महिला ऐसी है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स का या प्रवेश का विरोध नहीं करती है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हो जाता है कि वो सहमति है। तो ऐसा इंटरकोर्स सहमति के रूप में नहीं माना जाएगा। एक्सेप्शन 1 है, अ मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप। किसी भी मेडिकल प्रोसीजर में या इंटरवेंशन मतलब कोई हस्तक्षेप करना पड़ता है अगर, तो वो रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। ये एक्सेप्शन 1 बोलता है इस सेक्शन का। एक्सेप्शन 2 है, सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर ऑफ एज इज़ नॉट रेप। मैंने बताया था ना आपको थोड़ी देर पहले कि एक एक्सेप्शन 2 बोलता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर 15 साल की बीवी के साथ आप अगर करते हो तो वो रेप की श्रेणी में नहीं आता है। या कि 18 साल की लड़की से अगर उसकी कंसेंट दे भी देती है वो, तो रेप का चार्ज लगेगा। और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि अगर 15 साल की लड़की है और बीवी है, वाइफ है, शादीशुदा है, और उसके साथ अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो वो रेप की श्रेणी में नहीं आता है। तो अगेंस्ट हर विल और कंसेंट का जो डेफिनेशन है या मतलब है मैं बता देता हूँ। तो पहले बताता हूँ मैं आपको, अगेंस्ट हर विल, अगर कोई भी ऐसी महिला जो इच्छा के विरुद्ध या उसके खिलाफ कोई कार्य किया जाता है, जब वह अपनी इंद्रियों और तर्क के पूर्ण अधिकार के साथ होती है, जब वो अपनी इंद्रियों और तर्क के पूर्ण अधिकार के साथ होती है। मतलब कोई एक महिला है जो कि इस तरह का सोच ही नहीं रख रही है, फ़िलहाल इस तरह की सोच ही नहीं है, और वो जा रही है कहीं। मान लो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। मान लीजिए एक कोई महिला है, वो कहीं जा रही है, ठीक है। अब जैसे एक केस बताता हूँ आपको, छोड़ो ऐसे एग्जांपल भी छोड़ो। जो एक महिला है जो कहीं जा रही है और वो अपने किसी काम से जा रही है, उसे पता भी नहीं क्या होने वाला है आगे, ठीक है। और अब 4-6 लड़के पकड़ के उसे साइड में ले जाते हैं, कहीं सड़क के किनारे ले जाते हैं, जंगल में ले जाते हैं, कहीं भी ले जाते हैं, बस में ले जाते हैं, ट्रक में ले जाते हैं, किसी भी जगह ले जाके उसका रेप कर देते हैं। ये हुआ अगेंस्ट हर विल। उसके इंद्रियां और उसके तर्क का पूरा अधिकार उसके साथ है, जिसका हनन आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक महिला जो भी अपने व्यक्तित्व को बचाने के लिए उसका या उस व्यक्ति का, उन व्यक्तियों का विरोध कर सकती है। तो ये हुआ इच्छा के विरुद्ध। आप किसी को जानते भी नहीं हो और वो आप पे अटैक कर दे एक साथ।
आपको समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, तो विल अगेंस्ट विल, है ना, इच्छा ही नहीं थी उस चीज़ की, ठीक है। अब हुआ कंसेंट, विदाउट हर कंसेंट, कोई ऐसी महिला जो किसी कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है, ठीक है। मान लो कोई एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और वो मूवी देखने चले गए, मूवी देखने के बाद वो मॉल घूमे, मॉल घूमने के बाद वो अपना रात हो गई, रात में कहीं एक जगह रूम लेके रहने लग गए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक रूम में रहते हो तो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा ही होगा। ये कोई भी ऐसा सहमति नहीं हो जाती है कि अगर आप किसी एक रूम में रह रहे हो साथ साथ तो सहमति, हाँ आप तो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा। तो ये जो सहमति, ये जो कंसेंट है, मतलब उसे वो विल में इच्छा है आपके साथ रहने की, उसकी वो इच्छा के साथ आपके साथ गई है मूवी देखने, मॉल घूम रही है और रूम में भी रह रही है आपके साथ, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो कोई कंसेंट दे रही है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। मान लो एक रोमांटिक मूड हुआ और वो कंसेंट, ज़रूरी नहीं है कि उसमें इंटरकोर्स ज़रूरी हो, रोमांटिक मूड का मतलब नहीं कि इंटरकोर्स ज़रूरी होगा, लेकिन इंटरकोर्स की सहमति उसने नहीं दी, ठीक है, तब भी वो माना जाएगा कि उसके कंसेंट के बिना या उसके विदाउट हर कंसेंट, उसकी सहमति के बिना सेक्स हुआ, इंटरकोर्स हुआ, तो वो भी रेप की श्रेणी में आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे केस में बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन पर रहता है। प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना पड़ता है कि जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ वो अगेंस्ट हर विल हुआ या विदाउट हर कंसेंट, उसकी कंसेंट के बिना या उसकी विल के अगेंस्ट हुआ है, ये उसको प्रूव करना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो डिफेंस है वो इसको प्रूव करे कि नहीं उसकी कंसेंट के साथ या उसके विल के साथ ऐसा हुआ। कोई भी एविडेंस जो प्रूव नहीं हो पा रहा है और उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है, तो एविडेंस जो मेडिकल एविडेंस है उसके अलावा किसी भी ऐसे किसी भी एविडेंस को प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं पनिशमेंट ऑफ रेप, सेक्शन 376। सेक्शन 376, तो रेप की जो न्यूनतम सज़ा है, मिनिमम सज़ा है, वो है 7 साल। जो कस्टोडियल रेप है, मतलब कोई भी ऐसा पुलिसकर्मी जो अपनी कस्टडी में, अपने थाने में किसी महिला का रेप करता है, उसको 7 साल की सज़ा दी जाएगी। प्रेग्नेंट वुमेन के साथ या 12 साल की लड़की के साथ, 12 साल से कम की बच्चे के साथ, और गैंग रेप की जो सज़ा है वो 10 साल, मिनिमम सज़ा जो है वो 10 साल की है। तो 376A बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ उसकी बिना कंसेंट के, उसके बिना सहमति के उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो भी रेप की श्रेणी में आता है और इसके लिए उसको 2 साल की सज़ा विद फाइन मिल सकती है। 376B बोलता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पद का गलत इस्तेमाल करता है और किसी महिला को सेड्यूस करता है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो रेप की श्रेणी में तो नहीं आएगा, लेकिन 5 साल की सज़ा उसको मिल सकती है। 376 में अगर कोई भी व्यक्ति है जो किसी इंस्टीट्यूशन का अधिकारी है या बड़े पद पे है और अगर वो अपने, जैसे मान लो हॉस्पिटल में स्टाफ है ना, स्टाफ है हॉस्पिटल का, जो वुमेन्स होती हैं या नर्स होती हैं, उनके साथ ऐसा करता है तो उसको भी 5 साल विद फाइन, 5 साल और विद फाइन उसकी सज़ा मिल सकती है। सेक्शन 376D बोलता है गैंग रेप, किसी व्यक्ति या उसके ग्रुप के द्वारा किया गया किसी एक महिला पर कॉमन इंटेंशन के साथ किया गया सेक्स या गैंग रेप, उसके लिए उसको 20 साल की सज़ा का प्रावधान है। साल की सज़ा से लेके इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ तक का सज़ा उसको मिल सकती है। इस फाइन में उस महिला के हॉस्पिटल का खर्च या रिहेबिलिटेशन का खर्च वो भी उसको देना पड़ेगा। सेक्शन 376E, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस रेप के ऑफेंस को रिपीट करता है, ठीक है, उसमें वो सेक्शन 376 या 376A और या 376D को अगर रिपीट करता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और डेथ तक की सज़ा हो सकती है। आज हमने आपको बताया कि सेक्शन 375 और 376 का जो मैंने आपको पूरा डेफिनेशन और पनिशमेंट बताया है, ये कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए कमेंट के द्वारा। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ आया होगा, सही समझ आया होगा। और अगर कुछ भी आपको समझ ना हो या समझ ना आया हो तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मैं आपको लिए बनाता रहता हूँ। हो सके तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए वीडियोस को, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो इस YouTube तक पहुँच नहीं पाते हैं या हमारे उसको चैनल को देख नहीं पाएंगे, तो उनको अगर आप शेयर करेंगे तो शायद उनकी भी नॉलेज कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो जो देखना चाहते हैं उनको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।